नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परमात्मा अधिरुद्र चैनल के अंदर। आज हम दोस्तों भगवान शरभ के प्राकट्य की कथा आपको बताने वाले हैं, जो शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णन आता है। भगवान शिव के सर्व अवतार, परंतु उनका स्वरूप सब लोग जानते हैं कि कैसा है। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता पर उनका जो पहला स्वरूप है, जिसमें भगवान नरसिंह का क्रोध रोका गया, वो उनके बारे में कोई नहीं जानता है। यह कथा किन किन पुराणों में दर्ज आती है तथा शिव पुराण में आपको दर्ज मिलेगी, तथा लिंग पुराण में आपको दर्ज मिलेगी, तथा विष्णु पुराण में आपको दर्ज मिलेगी, और तथा श्रीमद् भागवत के अखिल भाग में तथा स्कंद पुराण के भाग में। भगवान शरभ का स्वरूप 1000 भुजाओं वाला, केस खुले हुए हैं, जिनके हाथ में एक दुष्ट का मस्तक है और एक हाथ में तलवार है, 1000 भुजाएं हैं और मूछें धारण करे हुए हैं। इस भेष में शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 1वें श्लोक में आता है, जटाजूटम विकृतम केशम कुलतपृक्तम प्रथमे वचय्यम मुंडमालम तथा मृगछालम प्रतम सहस्त्रहस्तम उदक्तम खड्गम तत्तमुंडा तत्धारणति दुष्टः यद्हुंकार गर्जित कंपन सृष्टि तटक्नेत्रम नेत्रम त्रिभंगलालम शीशरभ अवतार विचित्रयम। जो इनका पहला जो स्वरूप है, यह स्वरूप इनका बड़ा विचित्र स्वरूप है, जिसमें केस खुले हुए हैं, मुंडों की माल है, मृगछाल तथा एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में दुष्ट का मुंड है और केस खुले हुए हैं, शस्त्र हाथ है। भगवान शरभ का यह स्वरूप है। और जो हम दूसरा स्वरूप हम देखते हैं, जिनमें भगवान नरसिंह का क्रोध शांत किया था, उनका पक्षी आधा सिंह आधा मानव, वह स्वरूप शिव पुराण में वर्णन आता है। वह स्वरूप ने बाद में लिया था। और जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, सकल गुण श्री भक्त राज प्रहलाद भी, जो भागवत के रत्न कहे जाते हैं, वह भी उनका क्रोध नहीं शांत करा पाए। इंद्रासन ब्रह्मासन इत्यादि देवी देवता इनका क्रोधत नहीं शांत कर पाए। तो तथा इनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करी गई। भगवान शिव पहले जटाजूट धारण करे हुए और भगवान शिव जटाजूट कैलाश पर आसीन अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान थे। सभी देवता का आराधन किया। भगवान को भयंकर क्रोध आया, क्योंकि भगवान नरसिंह शांत नहीं हुए, तो उनने अपने क्रोध से एक पुरुष को उत्पत्त किया। वह पुरुष के केस खुले थे, उसके शस्त्र भुजा थी, एक हाथ में खड्ग था और एक असुर का मुंड था। वह नीले वर्ण का नीलांबर वाला पुरुष, नीले वर्ण का पुरुष, गले में उसके मुंडमाल था धारण करे हुए। उनका नाम भगवान शिव ने शरभ रखा और भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करने के लिए भेजा। तथा जब उनसे भयंकर युद्ध हुआ, उसमें भी वह शांत नहीं, तो उन्हें पक्षी आधा सिंह और आधा मानव का स्वरूप लेकर भगवान नरसिंह का चमड़ा फाड़ा और भगवान शरभ ने उसे धारण किया। और तब भगवान शरभ को कहा, नरसिंह मृगछाल धारण इनका नाम पड़ा है। जो नरसिंह भगवान के मृगछाल जो धारण करते हैं, भगवान शरभ का ये स्वरूप का नाम पड़ा। और भगवान शरभ के सामने फिर भगवान नरसिंह ने क्षमा मांगी और कहा, हे भगवान भोलेनाथ, हमें क्षमा करे। हे भूत भावन भूतेश्वर, हे भगवान शिव जगत के पिता, हमें माफ़ करें। हे जगत की आत्मा है, आप हमें क्षमा करें, जो भी हमसे भूल हुई है। मैं अपना सात्विक गुण से तामस गुण को मैं नहीं शांत कर पाया। जिस प्रकार मैंने काल विष्णु, क्रोध विष्णु, रौद्र विष्णु तथा उग्र विष्णु स्वरूप में, जो ये शिव पुराण का अखिल भाग नहीं या विष्णु पुराण का अखिल भाग में है, तथा मैं जब उनने विष्णु पुराण में भी यही दूसरी ये स्तुति करी थी, मैं आपको दूसरा ये बता रहा हूँ। उनका मैं तथा काल विष्णु, क्रोध विष्णु, रौद्र विष्णु तथा उग्र विष्णु स्वरूप में मेरा जो क्रोध वह शांत नहीं हुआ। प्रभु, आपने मेरा क्रोध शांत किया है। मैं आपके चरणों में दंडवत बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे भगवान शिव, मुझे क्षमा करे। भगवान शरभ ने उन्हें क्षमा किया, भगवान शिव ने उन्हें क्षमा किया। फिर माता लक्ष्मी और तथा माता पार्वती ने अपना एक स्वरूप धारण किया। एक माता पार्वती ने रूप धारण किया, जो भगवान शरभ के संग माता पार्वती विराजमान हुई, जिसका नाम है
प्रतंगिरा और दूसरा स्वरूप है माता लक्ष्मी का, जिनको कहते हैं जया लक्ष्मी, जो 18 भुजाओं से युक्त हैं, जो भगवान नरसिंह की पत्नी है, और तथा भगवान सरभ की जो पत्नी है जिनका नाम प्रतंगिरा देवी, उनकी 11,000 भुजाओं से शोभित है, सिंह का मुख और तथा सिंह की सवारी करते हुए लाल वस्त्र को माता धारण करती हैं। और वही स्वरूप माता लक्ष्मी भी लाल वस्त्र को धारण करती हैं। यह स्वरूप है, यह हमें भागवत महापुराण के अखिल भाग के अंदर मिलता है तथा शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में तथा विष्णु तथा भागवत का अखिल भाग तथा विष्णु पुराण तथा श्रीलिंग पुराण तथा स्कंद पुराण का सभी भाग मिलकर इस जो निकला है वो शिव पुराण से उत्पन्न है। तो हमें पूरी ये कथा शिव पुराण में मिल जाती है, जो मैं आपको भगवान सर्व के अवतार की कथा में आपको सुना रहा हूँ। तो इस प्रकार भगवान सर्व का प्रकट हुआ, जिसकी कथा हम और आप, जिस प्रकार मैंने ये कथा हम आपको सुनाई। तो दोस्तों, भगवान सर्व का जो बीज मंत्र है वो अभी शिव पुराण में दर्ज आता है। ओम भ्रां व्रीं शरभाय नमः। ओम शं 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 खड्गहस्तं शरभाय नमः। और दूसरा जो उनके स्वरूप का मंत्र है, ये भगवान सर्व के जो दूसरा स्वरूप का जो मंत्र जिसकी मैं कथा सुना चुका हूँ वो उसका मंत्र है। और जो उनके पक्षी आधा सिंह जो स्वरूप का जो मंत्र है वह आया है, ओम खटक्तम गरुणाथ पक्षी स्वरूपानायते तमं सिंहत्रेतम श्रीनाय पंकश्चकित गरुणाभ्याम श्री शरभायभ्यो नमः हुं फट् स्वाहा। तथा भगवान विष्णु के पराक्रमी अवतार नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए शरभ अवतार का प्रकट हुआ, जिसको आपने कथा के अंदर विस्तार भाग में सुना तथा आपने लुप्त तथा आनंदित होकर इस कथा का अखिल भाग तथा आनंद रूप में जाना। तो दोस्तों, भगवान शरभ इस कलयुग के अंदर जिस प्रकार भगवान काल भैरव कलयुग के अंदर जागृत हैं, भगवान नरसिंह उस प्रकार भगवान सर्व की शक्ति इस कलयुग के अंदर बहुत है, जो नाना प्रकार की सिद्धियों को देने वाले हैं, जिनका वर्णन आकाश भैरव तंत्र के अंदर आता है। और तथागतः वैष्णव शैवातर पुराण के अंदर वर्णन आता है तथा हमको जानना ही चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरे चैनल में कोई भी प्रश्न पूछना हो मुझसे पूछें। दोस्तों, अगर मेरा आपको चैनल अच्छा लगा लाइक कर सब्सक्राइब करें, कृपया शेयर करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो शर्भाय।